हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द पांडे जी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ विकास की अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरा अवस्था। दोस्तों स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस। जैसे दोस्तों हम लोग किशोरा अवस्था की परिभाषा, विकास, विशेषताएं एवं शिक्षा का स्वरूप हम लोग दोस्तों आज पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृपया इसको मिस ना करें और वीडियो को दोस्तों कृपया अंत तक देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किशोरा अवस्था का परिभाषा यह अवस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है दोस्तों, जो बाल अवस्था की समाप्ति के उपरांत शुरू होती है। मतलब बाल अवस्था के बाद यह अवस्था शुरू होती है दोस्तों, तथा प्रौढ़ा अवस्था तक चलती है। प्रौढ़ा अवस्था मतलब दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं मध्य युवा। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच अवधि में किशोरा अवस्था कहा जाता है दोस्तों। मतलब यह अवस्था जो है 12 से 18 के बीच यह अवस्था चलती है दोस्तों। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेदनात्मक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अवस्था में बालक अपनी मानसिक चेतना तथा शक्ति धीरे धीरे डगमगा जाती है। इस अवस्था में संघर्ष, तनाव, तूफानी तथा विरोधी अवस्था भी इसको कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार देखेंगे जो किशोरावस्था के क्या है। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को बढ़ाता है। दूसरा है हेरो कमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वर शुरू हो जाता है। यदि इसका उपयोग समय में करे तो शक्ति तथा धारा साथ साथ नई यात्रा आरंभ भी कर ही जाए तो सफल मिल जाती है। मतलब दोस्तों इस अवस्था में यदि अच्छे काम करे तो हो सकते हैं। तीसरा है दोस्तों जरसील्ड के अनुसार किशोरा अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। चौथा है दोस्तों स्टैनले के अनुसार यह बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानी तथा विरोधी अवस्था होती है। कौन अवस्था दोस्तों? किशोरावस्था। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं किशोरावस्था के विकास एवं विशेषताएं। इसमें दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं किशोरावस्था को दबाव, तनाव तथा तूफानी अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। बिंग एंड हॉट कहते हैं कि यह विकास तथा वृद्धि को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक रूप परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है दोस्तों। कहते हैं जो अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था बहुत ही डेंजर अवस्था है दोस्तों। हम लोग पहला देखते हैं शारीरिक विकास। यह शारीरिक विकास महत्वकाल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। भार, लंबाई तथा मांसपेशियां, शारीरिक ढांचे में दृढ़ता मतलब कठोर हो जाता है दोस्तों। किशोर में दाढ़ी, मूंछ तथा मानसिक स्राव में तन आदि क्रियाएं होती है। उसके बाद होने लगता है इस समस्याओं का निर्माण भी होता है। घनिष्ठ एवं मित्रता, किसी भी संबंध में मित्रता तथा एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध बनाता है दोस्तों इस अवस्था में। उसके बाद बालक व्यवहार से भिन्नता। B.N. झा के अनुसार हमारे सब के व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। तीसरा है, पांचवा है दोस्तों स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना। किशोर के शारीरिक तथा मानसिक स्वतंत्रता की प्रबला भावना उत्पन्न होती है दोस्तों। छठा में समूह को महत्व। किशोर जिस समूह में होता है परिवार एवं विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है दोस्तों। कौन? किशोर। समाज सेवा की भावना, इससे समाज प्रति शक्ति बढ़ जाती है दोस्तों इस अवस्था में। उसके बाद ईश्वर एवं धर्म के विकास। इस अवस्था में दोस्तों भगवान के प्रति, ईश्वर और धर्म के प्रति जागरूकता होने लगती है इस अवस्था में। और अपराध की प्रकृति का विकास भी होता है दोस्तों। इस अवस्था में बालक अपराध भी करने में सक्षम हो जाता है। व्यवसाय का चुनाव, इन लोग दोस्तों इस अवस्था में व्यवसाय एवं चुनाव भी शुरू करने में इस अवस्था में होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं किशोरा अवस्था में शिक्षा। दोस्तों देखते हैं किशोरा अवस्था में शिक्षा के संबंध में हैंडो के रिपोर्ट के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में
बालक की नसों में ज्वर उत्पन्न हो जाता है, मतलब जो दोस्तों जोशीले बनने लगते हैं, किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वर को बाद में समय उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति तथा धारा साथ साथ नई यात्रा भी की जा सकती है। दोस्तों शारीरिक विकास के लिए शिक्षा पहला होता है दोस्तों शारीरिक विकास में शारीरिक एवं स्वास्थ्य की शिक्षा, विभिन्न प्रकार व्यायाम सभी खेलकूद होती है दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों मानसिक विकास के लिए शिक्षा, उदाहरण कला विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास आदि। किशोर की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्थान का भ्रमण करता है दोस्तों। पर्यटन जो हम लोग देखते हैं, पर्यटन मतलब बाहर जाना, इधर घूमना, बाग बगीचे में घूमना, कविता लेखन साहित्य पाठ्यक्रमी आदि क्रियाएं इस अवस्था में करता है। तीसरा है संवेदात्मक विकास के लिए शिक्षा, किशोर अनेक जो निश्चित संवेगों के दमन एवं मार्ग विकास करते हैं। इस कला विज्ञान को साहित्य एवं संगीत आदि होती है दोस्तों। इसमें पूर्ण व्यायाम शिक्षा दोस्तों, किशोर अपनी भावी जीवन में किसी न किसी का व्यवसाय प्रवेश करने की योजना बनाता है दोस्तों। उसके बाद धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा, किशोर धर्म एवं कर्म के विचार करते हैं दोस्तों इस अवस्था में। यौन शिक्षा, किशोर बालक एवं बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का संबंध काम पद्धति से होता है दोस्तों यही अवस्था में। किशोर के प्रति वयस्क का व्यवहार, किशोर को न तो बालक समस्या चाहिए न उसके प्रति बालक का व्यवहार किया जाना चाहिए दोस्तों। यह जो समस्या है किशोरावस्था बहुत ही कठिन समस्या है दोस्तों। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए बहुत ही ठोर वृद्धा है। इसमें हम लोग कहा जाए दोस्तों मतलब जिस प्रकार हम लोग समाज शिक्षा आदि नीति के विषय में इधर उधर आने लगते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।